अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योगा प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे जी माउंटेन पोज़ की, जिसको टडासना भी बोला जाता है। कहने में तो, देखने में तो सिर्फ ये एक पोज़ लगता है जिस तरह से आपने जो है ना वो खड़ा होना होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम प्रॉपर खड़े हो सकते हैं, जो हमारा एक्चुअल पोस्चर होता है अगर वो इम्प्रूव होता है, वी आर मोर रिलैक्स्ड, वी आर मोर स्ट्रेसलेस एंड वी आर मोर कॉन्फिडेंट, इवन वी लुक मोर गुड। तो उसमें क्या है कि हम आज सीखेंगे जो टडासना की हमारी पोजीशन है, उसको हम आज जो है वो सीखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम पहले, सबसे पहले क्या होता है, मैं इस तरफ आ गया हूँ, ठीक है। हमने जो हिप विड्थ के अकॉर्डिंगली है, हम अपने पाँव को रख लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन करेंगे अंदर से। हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, हमने फॉरवर्ड जाना है इस तरह से आगे की तरफ, और पीछे की तरफ आना है इस तरह से, ठीक है जी। टोज़ में अपने फिंगर्स पे आगे वेट शिफ्ट करना है स्ट्रेट खड़े होते हुए, और पीछे की तरफ इस तरह से वेट को आपने शिफ्ट करना है। फॉरवर्ड शिफ्ट करें, कुछ 3 to 4 टाइम जो है ना पीछे शिफ्ट करें, एंड देन जो है वो आपने आगे शिफ्ट करना है। एक्चुअली जो टडासना में क्या होता है कि हमने अपनी पूरी बॉडी को जो है वो 4 जो कॉर्नर ऑफ द फीट होते हैं वहाँ पे अपने वेट को शिफ्ट करना होता है, ठीक है। इसमें आपकी एक जो बैलेंसिंग इंटेलिजेंस होती है वो भी जो है ना वो आप क्रिएट करते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, हम आगे वेट शिफ्ट करेंगे और हम जो है वो अपने जो हील्स हैं उस पर कोशिश करेंगे, उस पर वेट शिफ्ट करने की जो है ना हम कोशिश करेंगे फर्स्ट, ताकि हमारे पाँव जो हैं वो ग्राउंडेड रहें। ठीक होगा जी। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि हमने पहली तो वो जो एक्सरसाइज है मैंने वो आपको बता दी है, वो हमने करनी है कि हम जो है वो हिप विड्थ के अकॉर्डिंगली हमने जो है ना वो अपने पाँव रख दिए हैं। थोड़ा थाइस को हमने थोड़ा सा एक्टिवेट करना है, थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल आपने पीछे लेके जाना है, बहुत ज़्यादा आपने थाइस को जो है ना वो पीछे नहीं लेके आना। जो हमारे नीज़ मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेंगे, ठीक है। नीज़ मसल ज़्यादा टू टक्ड नहीं होंगे और ना जो है वो टू लूज़ होंगे। अच्छा, फिर क्या होता है, हमने वी हैव टू ओपन अवर चेस्ट, हमने चेस्ट को थोड़ा सा हमने जो है ना वो ओपन रखना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जब चेस्ट को ओपन रखते हैं तो हम आगे की तरफ, बहुत सारे लोग आगे की तरफ झुकते हैं, हमने वो नहीं करना। हमने जो अपनी पेल्विक है उसको फॉरवर्ड, हल्का सा फॉरवर्ड करना है, ताकि हमारी कमर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने शोल्डर को रिलैक्स किया, उठा के आपने पीछे की तरफ इस तरह से इसको नीचे की तरफ पुश करना है, रिलैक्स करना है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट देखना, थोड़ा सा चिन को नीचे की तरफ जो है ना एडजस्ट करें, आपकी टेल बोन स्ट्रेट, आपकी नेक स्ट्रेट। और हमने इस तरह से जो है ना वो फोकस करना है कि जिस तरह हमारी नेक को ऊपर से कोई जो है वो स्ट्रेच कर रहा है। दिस विल इवन यू विल इवन लुक मोर टॉलर। आपके जो बाजू हैं, हाथ जो हैं आपके, वो आपके पाम जो है फेसिंग फॉरवर्ड इस तरह से होंगे। सेम ये पोजीशन बनती है जिस तरह से हम शवासना जो है वो लेट के परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम क्या होता है, वी एक्चुअली फाइंड द सेंटर ऑफ अ बॉडी, जो उसका बैलेंस होता है, और हमारा माइंड भी जो है वो सेंटर में जो है ना वो आ जाता है। तो कुछ देर जो है हमें सारे दिन में कुछ 1 to 2 मिनट्स हमें लेने चाहिए, जिसमें हम जो है वो टडासना जो है, माउंटेन पोज जो है वो उसको प्रैक्टिस जो है ना उसको नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकें। इट इवन जो है मैंने आपको बताया कि ये आपको आपकी पोस्चर जो है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो जो आपका बैठने का, खड़े होने का, लेटने का पोस्चर भी है, दैट इवन कम्स अंडर द लाइफस्टाइल। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियोस में बताया था, तो आप अपने खड़े होने के पोस्चर को ज़रूर इम्प्रूव करें थ्रू द योगा पोज विच इज़ टडासना माउंटेन पोज। तो इफ़ यू डू लाइक द वीडियो सो हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।